हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया है। आज से हम ऑप्शन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे होंगे इस सीरीज़ का, क्योंकि आप लोग बहुत सारा यूट्यूब में देखते होंगे। आज एक दिन में किसी ने 1 लाख कमाया, एक दिन में 10 लाख कमाया। तो आप लोग को देख के एक एक्साइटमेंट रहता होगा कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों वो ऑप्शन से ही होता है। जितने भी ऐसे ट्रेडर हैं वो मोस्टली ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। इसमें जितना आपको पैसा बनता दिखता है उतना ही इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। इसीलिए इसको जो ट्रेड करते हैं लोग वो प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर सेटअप के साथ ही करते हैं। ऐसे आप बिना किसी जानकारी के आप ऑप्शन ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की आपका है। इसमें पैसा पूरा जीरो होने का चांस होता है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इसे। तो दोस्तों सबसे बेसिक बात पहले, ऑप्शन क्या होता है? एक डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसका जो भी है वो किसी से इसकी वैल्यू डिराइव होती है। ठीक है, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, या फिर जितने भी स्टॉक्स हैं कुछ जिनमें ऑप्शन ट्रेड होता है। तो ऑप्शन किस किस में ट्रेड हो सकता है? पहला तो आपका स्टॉक्स में। ठीक, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें ऑप्शन ट्रेड होता है। दूसरा इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस में जैसे आपका बैंक निफ्टी हुआ और साथ में फाइनेंशियल निफ्टी हुआ, इसमें आपका इंडिसेस में ट्रेड होता है। साथ में बहुत सारे स्टॉक्स भी होते हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इंडिसेस में आपका क्या होता है? एक वीकली ऑप्शन होता है और एक क्या होता है आपका मंथली ऑप्शन होता है। ठीक है, एक मंथली होता है। स्टॉक्स में सिर्फ मंथली होता है, वीकली नहीं होता है उसमें। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक आपका। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन दो होता है, दो टाइप का होता है। एक कॉल ऑप्शन होता है, एक क्या होता है? एक पुट ऑप्शन होता है। इसको सी बोलते हैं, सी इसको बोलते हैं पी। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन क्या होता है? अगर आपका व्यू बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है, अगर आपका व्यू बियरिश है, ये मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप क्या खरीदते हैं? पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो कॉल ऑप्शन होता है उसको हम बाई भी करते हैं। ठीक है, और उसको हम शॉर्ट भी करते हैं, सेल भी करते हैं। ठीक है, जो पुट ऑप्शन होता है दोस्तों उसको हम बाई भी करते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट भी करते हैं। इसको क्या करते हैं? शॉर्ट या फिर सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, कॉल ऑप्शन को क्या करते हैं? अगर हम बाई करते हैं तो हम मानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाई करने का मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। ठीक है, अगर आप इसी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे तो फिर आपका व्यू क्या हो जाएगा? बियरिश। इसका मतलब ये हो गया मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो आपको एक ही कॉल ऑप्शन से आप अगर उसको बाई करेंगे तो आपका बुलिश व्यू हो जाएगा, और उसी को अगर आप शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, तो आपका मार्केट का व्यू क्या हो जाएगा? बियरिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पुट ऑप्शन होता है उसको अगर आप बाई करेंगे तो उसका मतलब होता है मार्केट बियरिश है, और इसी पुट ऑप्शन को आप अगर शॉर्ट कर देंगे तो उसका मतलब ये हुआ, आप मान के चल रहे हैं मार्केट बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आप एक ही कॉल ऑप्शन से मार्केट को बुलिश भी आप देख सकते हैं, और एक ही कॉल ऑप्शन से मार्केट को बियरिश भी देख सकते हैं। इन द सेम वे एक ही पुट ऑप्शन से मार्केट को आप बियरिश भी देख सकते हैं, और एक ही पुट ऑप्शन से आप मार्केट को बुलिश भी देख सकते हैं। ठीक है,
जब आप कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे तो मार्केट का मतलब ऊपर जा रहा है, जब कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट करेंगे तो मार्केट नीचे जाने का आपका बेरिश का है, ठीक है। जब पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, और पुट ऑप्शन को अगर शॉर्ट करेंगे तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया कॉल और पुट ऑप्शन। तो जो दोस्तों कॉल और पुट ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम होता है, जो भी आपका प्राइस होता है कॉल ऑप्शन का वो आपका प्रीमियम होता है। क्या होता है? प्रीमियम होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं, ठीक। वैसे ही आपका जो पुट ऑप्शन का प्राइस होता है वो हम क्या बोलते हैं? उसे प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देखते होंगे, सेम उसी तरीके से इसको मान लीजिए ये कॉल और पुट ऑप्शन का जो भी प्राइस होता है वो आपका प्रीमियम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ऑप्शन चेन है, ठीक है। किसका ऑप्शन है ये? निफ्टी का। किसका ऑप्शन चेन है ये? निफ्टी का। कुछ बेसिक टर्म हैं, आपको वो जानना ज़रूरी है ऑप्शंस में। तो निफ्टी का ये जो देख रहे होंगे ये सारी वैल्यूज़, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी का जो भी आपका इंडेक्स का वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ऐसे स्टॉक के लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक का जो भी प्राइस होगा वो उसका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे निफ्टी के लिए जो ऑप्शन चेन में है स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है 18,200, 18,250, 18,300, मतलब 50-50 का गैप लेके आपका इसमें निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो ये जो होता है इंडेक्स का वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। निफ्टी की जो करंट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू जो भी मार्केट में जिस टाइम पे भी आप देख रहे होंगे निफ्टी की जितनी वैल्यू होगी ना, निफ्टी की जो भी वैल्यू यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? 18,385। तो ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं हम? स्पॉट प्राइस। स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट क्या प्राइस होता है इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, या फिर स्पॉट स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं सबके लिए कॉल की वैल्यू है, इधर आप देख पा रहे होंगे कॉल लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और सबके लिए पुट की वैल्यू है, ठीक है ना। इसको देख के क्या आपको समझ पा रहे हैं कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल की वैल्यू होती है, एक पुट का प्राइस होता है। कॉल का प्रीमियम होता है, पुट का प्रीमियम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसको स्पॉट प्राइस, और ये कॉल का प्राइस, कॉल का प्रीमियम, और ये पुट का प्रीमियम, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी प्रीमियम होता है चाहे वो कॉल का या फिर पुट का, तो वो उस प्रीमियम का वैल्यू कैसे मिलके बनी होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और दूसरा क्या होता है? टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू को मिला के जो भी आपका कॉल या पुट होगा उसका प्रीमियम होगा, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कॉल के केस में? ये अभी मैं किसके लिए बता रहा हूँ? कॉल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कॉल के केस में क्या होता है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब मान लीजिए स्पॉट प्राइस है आपका 18,300 फॉर एग्जांपल, और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जिस पे भी आपको इसका कॉल खरीदना है, मान लीजिए आपको 18,200 का कॉल खरीदना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ? 100। अगर ये पॉजिटिव में रहता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यू सेम वही हो जाएगा। अगर इन केस दोस्तों आपको 18,400 का अगर स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीदना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -100। तो इसका ये मतलब हो गया इसकी वैल्यू 0 है, हम लोग निगेटिव में नहीं लेते हैं। इसका ये मतलब हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है,
ठीक है। तो कॉल के केस में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपका निगेटिव आता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। और अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में कुछ भी आता है, तो वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी प्रीमियम होता है, मैंने क्या बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम की वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू 100 आया, ठीक है, प्लस इसका कुछ टाइम का भी वैल्यू होता है 50-70 रुपीज़, ठीक है ना। क्योंकि प्रीमियम आपका क्या होता है, या तो एक्सपायरी वीकली होता है या तो मंथली होता है। तो जो वीकली का होता है टाइम, उसकी टाइम वैल्यू इसमें आ जाती है, और जो मंथली होता है तो मंथली के हिसाब से टाइम वैल्यू आ जाता है। तो कोई भी प्रीमियम आपको दिखेगा ना, उसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू दोनों का ही मिल के आपका प्राइस रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि उसका कुछ प्राइस है, तो वो टोटल पूरा किसका हो जाता है, वो टोटल पूरा टाइम वैल्यू हो जाता है, उसका पूरा क्या हो जाता है, टाइम वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ऐसे पुट के लिए भी क्या होता है, पुट के लिए भी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब पुट के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, पुट के लिए होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अब मान लीजिए आपको 18,400 का पुट खरीदना है, स्पॉट प्राइस कितना है 18,300, तो जो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव 100, वो उसका पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही निगेटिव आता है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अगर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव आता है तो उसका हम क्या मानते हैं, उसको 0 मानते हैं। और कोई भी वैल्यू आता है पॉजिटिव आता है तो उसको हम वही सेम वैल्यू आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्रीमियम आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिल के बना होता है। अगर आपका कोई प्रीमियम दिख रहा है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो इसका ये मतलब है वो पूरा टोटल जो पैसा है वो टोटल आपका टाइम वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों आप सुने होंगे एटीएम होता है, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, उसको बोला जाता है मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, कि उसका मनीनेस कितना है। तो एटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, जो भी स्पॉट प्राइस है, अभी जैसे यहाँ पे निफ्टी का 18,385 चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी, इसके नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी, उसको हम मान लेंगे कि वो एट द मनी है। एटीएम का मतलब क्या होता है, एट द मनी। एट द मनी का मतलब अब यहाँ पे 18,385 चल रहा है आपको, तो जो 18,400 होगा वो एट द मनी होगा, ठीक है। ये कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा, एट द मनी, ठीक है। ये आपका एट द मनी मान लीजिए, ये वाला स्ट्राइक प्राइस है। अब जहाँ पे भी स्पॉट प्राइस है आपका एट द मनी, उसके नीचे उसके कम वाली जितनी भी वैल्यू हुई, उसके कम वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हुए, वो कॉल के लिए क्या हो जाते हैं, इन द मनी। वो कॉल के लिए क्या हो जाते हैं, इन द मनी, ठीक है। अब 18,400 चल रहा है मार्केट मान लीजिए, तो उसके नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगे, 18,300, 18,200, 18,250, 18,100, 18,000, 17,500, 17,900, मतलब एटीएम से नीचे जितने भी वैल्यू हैं वो आपका कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी हो जाएगा। और अगर 18,400 से ऊपर जितनी वैल्यू हो गई, 18,450, 18,500, 18,550, 18,600, ये सारे कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी। आईटीएम का मतलब इन द मनी, ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी। ये जो मैंने आपको बताया ये कॉल ऑप्शन के लिए हो गया, ठीक है। पुट ऑप्शन के लिए क्या होता है, जहाँ पे
स्पॉट प्राइस है, जो भी एट द मनी है, उसके ऊपर की सारी वैल्यू इन द मनी हो जाती है पुट के लिए, जस्ट कॉल ऑप्शन का उल्टा। ठीक है, पुट के लिए जो भी स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर की सारी वैल्यू इन द मनी हो जाती है और उसके नीचे की सारी वैल्यू आउट ऑफ द मनी हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, आउट ऑफ द मनी। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए निफ्टी में बोलता हूँ 18,000 पे है, ठीक है, निफ्टी में बोलता हूँ 18,000 पे है, तो 18,000 क्या हो गया, एट द मनी। 18,000 क्या हो गया, एट द मनी। ठीक, इसका जो भी स्ट्राइक प्राइस हुआ एट द मनी हो गया। अब कॉल ऑप्शन के लिए 17,900 से जितना भी नीचे चले जाइए, 17,500, 17,000, 17,300, 16,000, 16,400, ये जितना भी नीचे की वैल्यू हो गया ना, ये क्या हो जाएगा कॉल ऑप्शन के लिए, इन द मनी। क्या हो गया, इन द मनी। जहाँ भी स्पॉट प्राइस है उसके नीचे की सारी वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी और उसके ऊपर की सारी वैल्यू आउट ऑफ द मनी हो गई। ठीक, ऐसे ही पुट ऑप्शन के लिए 18,000 के ऊपर की सारी वैल्यू इन द मनी हो जाएगी। ठीक है, 18,100, 200, 18,200, 18,300, 18,400, 18,500, 19,000, 20,000, ये सारा पुट के लिए क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा और उसके नीचे की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द मनी। ये किसके लिए, पुट के लिए। ठीक है, अब मैंने बताया क्या है कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है ना, कॉल और पुट ऑप्शन के लिए मैंने क्या बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, आपका ये दोनों मिलके किसी भी ऑप्शन का प्राइस होता है, कॉल या पुट दोनों के लिए। ठीक है ना, जितने भी आपके इन द मनी में होते हैं उनकी कुछ न कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए जितना इन द मनी है उसकी कुछ न कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। कॉल ऑप्शन के लिए जितना आउट ऑफ द मनी है ना, उस सभी का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है और उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। उसमें क्या होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया तो वो सिर्फ क्या बचेगा, टाइम वैल्यू। ऐसे ही पुट ऑप्शन के लिए जितना भी आपका इन द मनी में होता है उसकी कुछ न कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और जितना आउट ऑफ द मनी होता है उसका सारा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है और इसमें भी सिर्फ आपको टाइम वैल्यू होती है। इसमें भी सिर्फ क्या होती है, टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इससे एक बात क्या क्लियर होती है, ओटीएम आउट ऑफ द मनी जो भी होता है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। उसमें सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। उसमें क्या होती है, सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। इसीलिए जो आउट ऑफ द मनी होते हैं प्रीमियम, उनके प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। ठीक है, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं वो उसके प्रीमियम बहुत चीप होते हैं और जो इन द मनी होती है उसके प्रीमियम थोड़े प्राइसी होते हैं। ठीक है ना, थोड़े हाई होते हैं क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी जुड़ा हुआ होता है इन द मनी में। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका 18,400 हमारा एटीएम है। ठीक है ना, एट द मनी। अब इधर देखिए, जैसे जैसे हम और नीचे जा रहे हैं ना, मतलब और 18,400 से लेके हम 18,350, 18,300, 18,250, 18,200 जा रहे हैं, तो जो कॉल का प्रीमियम है देखिए कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जितना हम दूर जाते जाएंगे इसका
और मतलब 17,000 16,900 ऐसे जैसे जाते रहेंगे ना, तो उसकी कॉल की वैल्यू देखिए आप बढ़ती हुई जाएगी। इसका मतलब उसका इन द मनी और डीपर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम डीप इन द मनी। डीप इन द मनी जितना होगा उसका प्रीमियम देखिए और बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो कॉल ऑप्शन के लिए आप एटीएम से जितना इस साइड में जाएंगे उतना ही प्रीमियम आपका बढ़ता जाएगा। सेम वे जितना आप ओटीएम की तरफ जाएंगे आपका देखिए प्रीमियम उतना ही घटेगा। 40 रुपीज़ है पहले, फिर 24 रुपीज़ है, फिर 14 है, फिर 9 है, ऐसे करके अभी 19,000 का देखेंगे तो 4 या 5 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के लिए क्या आपने देखा कि जैसे जैसे एटीएम से इधर दूर जाएंगे इस साइड में, इन द मनी साइड में, तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा, और जैसे जैसे ओटीएम के साइड जाएंगे जितना दूर उतना ही इसका प्रीमियम घटेगा, ठीक है। अब पुट ऑप्शन के लिए देखिए, पुट ऑप्शन के लिए जितना इससे एटीएम से इधर इस साइड में दूर जाएंगे उतना ही प्रीमियम देखिए बढ़ रहा है पुट का। 92, 126, 170, 216 ऐसे करके होगा, 250, 300। तो इसको जितना ये प्राइस बढ़ता जा रहा है उसको हम उतना ही क्या बोलेंगे, डीप इन द मनी, डीप इन द मनी, ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए ओटीएम के साइड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्राइस और घटता जाएगा। पहले 42 है, फिर 28 है, फिर 18 है, फिर 14 है। तो चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, अगर इन द मनी के साइड में जितना ज़्यादा जाएंगे उतना प्राइस बढ़ेगा, ठीक। आउट ऑफ द मनी के साइड जितना हम जाएंगे उतना ही प्राइस घटेगा। पुट के लिए भी क्या होगा, जितना आप इन द मनी के साइड जाएंगे उतना प्राइस बढ़ेगा, और जितना आउट ऑफ द मनी के साइड जाएंगे उतना प्राइस घटेगा, ठीक है। ये जो हो गया आपका बेसिक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है। और इसका प्रीमियम का क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और आपका स्पॉट प्राइस क्या होता है, ये आपका टोटल बेसिक था, ठीक है दोस्तों। ये था आपका बेसिक ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है उसका मतलब क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है उसका मतलब क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जो प्रीमियम होता है वो किससे किससे मिल के बना होता है। तो ये आपका जो बेसिक्स था वो था इस वीडियो में। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको ऑप्शन को ट्रेड कैसे करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी हैं ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए, वो सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।